हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज जो हम टैरो कार्ड से भविष्य जानने वाले हैं वो हम जानने वाले हैं आने वाले समय 2024 यानी 2024 में आपके लाइफ में आगे क्या होने वाला है, स्पेशली रिलेटेड टू योर मैरिड लाइफ यानी कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में क्या होने वाला है। और आज जो हम टैरो कार्ड रीडिंग से भविष्य जानने वाले हैं, ये हम जानने वाले हैं धनु राशि के लिए यानी कि सैजिटेरियस सन साइन। तो जिनका जन्म डेट यानी कि जिनकी जो बर्थ डेट होती है वो होती है लगभग 22 नवंबर के आसपास से 22 नवंबर के आसपास से लेके 21 दिसंबर के आसपास 21 दिसंबर के आसपास तक रहती है। तो उनका जो जन्म होता है वो होता है धनु राशि में, यानी वो सन साइन सैजिटेरियस होते हैं। तो आइए जानते हैं आगे के समय में 2024 में उनकी लाइफ में उनकी जो मैरिड लाइफ है, उनकी जो शादीशुदा लाइफ है, उसमें आगे क्या होने वाला है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं हमारे प्यारे दोस्त सैजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए। ओके, ऑलराइट, ओके। तो आने आने वाले समय में आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें ऐसे लग रहा है कि आने वाले समय में आप कुछ चीज़ों को बैलेंस करना सीखेंगे। यानी अगर आपकी जो 2024 यानी कि 2024 की अगर बातें करें, तो आने वाले समय में आप चीज़ों को बैलेंस करेंगे। यानी कि अगर मतलब अगर आप आने वाले समय में देखेंगे तो आप जो है चीज़ों को बैलेंस करेंगे इस तरीके से कि अगर आपकी लाइफ में अगर जैसे 2024 या 2024 की बात करते हैं, तो आपकी जो शादीशुदा चीज आपकी जो शादीशुदा लाइफ होगी, मैरिड लाइफ होगी, उसमें आप सीखोगे कि अगर मतलब कि कोई आपकी जो पार्टनर है, आपकी जो लाइफ पार्टनर है या आपकी जो जीवन साथी है, अगर वो अगर आपसे थोड़े से नाराज़ है तो आप शांत होके उन्हें मतलब मना सकते हैं। और अगर आप नाराज़ हो तो हो सकता है कि वो शांत होके आपको मना सकते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें कि अगर आपको वो गुस्से में है तो आप उन्हें प्यार दे सकते हैं, अगर आप गुस्से में हो तो वो आपको प्यार दे रहे हैं। तो इस तरीके से है जो दोनों भी पार्टनर यानी कि जो हस्बैंड है जो वाइफ है वो दोनों भी एक दूसरे को बैलेंस कर पाएंगे। तो आने वाले समय में आपकी जो लाइफ होगी उसमें देखेंगे कि आप हो सकता है कि जैसे अगर आपकी जो बेटर हाफ है या आपकी जो बेटर हाफ है यानी आपकी जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, जीवन साथी है, तो उनसे आप ज़्यादा रोमांटिक हो जाए और भी ज़्यादा मतलब हो सकता है कि आप उन्हें कुछ लिख के चीज़ें दे दें, जैसे कि कुछ लव लेटर जैसा हो सकता है, या वो भी आपको कुछ लिख के चीज़ें देने की कोशिश करे, या लव लेटर जैसे हो सकता है, या इसमें कोई एसएमएस, जैसे आजकल तो मोबाइल का ज़माना है तो हो सकता है कि एसएमएस या ऐसी कोई चीज़ें वो लिख के भी आपको दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक रिटर्न कम्युनिकेशन है, यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा है जहाँ पे आपकी बीच में जो बातचीत हो रही है उसमें कहीं ना कहीं आप कुछ लिख रहे हो। तो हो सकता है कि वो आपकी जब बातचीत हो रही है, आप जैसे एक दूसरे को अगर समझ रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं उसमें रिटर्न कम्युनिकेशन है। यानी कि या तो आप उनको लव लेटर लिख रहे हैं या वो आपको लव लेटर्स लिख रहे हैं, या हो सकता है कि आप दोनों में से कोई भी एक जो है वो मतलब बातचीत करने की कोशिश करे, या आप दोनों भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं किसी रिटर्न कम्युनिकेशन के जरिए, जिसमें एसएमएस भी हो सकता है। तो किसी भी तरीके से जिसमें आप लिख पा रहे हो उस तरीके से, ऑलराइट। तो ये लग रहा है कि आने वाले समय में आप काफ़ी रोमांटिक रहोगे, आपके पार्टनर भी काफ़ी रोमांटिक रहेंगे। ये साल में आपकी जो बातचीत है वो काफ़ी ज़्यादा सुधरेगी। और आने वाले समय में जब आप आपके पार्टनर से बात करना चाहोगे, तो अगर आपको कभी ऐसा महसूस हो कि मतलब कहीं आप उनसे मतलब आपकी या आपके पार्टनर जो है, आपकी जीवन साथी जो है, अगर आपस में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ कभी कभी कहते हैं कि शब्दों में भी ज़्यादा मतलब आप उनको बयां कर सकते हैं, यानी कि आप उनको शब्दों में भी बात कर सकते हैं। तो उस तरीके से आप कोई राइटिंग फॉर्म में कोई आपकी कोई हॉबी होगी, कोई आर्ट होगी, तो वो आप उसको जो है वो एक एज अ मतलब कुछ लिख के मैसेज के फॉर्म में आप उसे बता सकते हैं। तो उस तरीके से और उसके बाद मुझे लग रहा है कि अगर आपको अपनी दिल की बात बोलने में ऐसा कुछ लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप उनसे अपनी दिल की बात नहीं कह पा रहे, या वो भी आपसे दिल की बात नहीं कह पा रहे, तो आप उन्हें लिख के भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या आप उन्हें एसएमएस कर सकते हैं, लव लेटर भेज सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपकी जो कम्युनिकेशन है वो और भी ज़्यादा मतलब रोमांटिक हो जाएगी। ओके। तो रोमांस तो दिख रहा है मुझे आने वाले समय में, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा हल्का बात आपके रिलेशनशिप में, या आप या आपके पार्टनर ऐसा सोच सकते हैं कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत
मतलब जैसे शायद से कुछ परेशानी हो सकती है आपकी लाइफ में, या आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो हो सकता है आप लोग को ऐसा महसूस हो कि या आप ऐसा सोचे कि नहीं शायद कुछ गड़बड़ हो जाए। तो मुझे लगा ये जो सारी चीज़ें हैं वो बस एक इमेजिनेशन है, मतलब असल में ऐसा कुछ होने वाला है नहीं गड़बड़। कभी कभी ज़्यादा सोचते हैं या ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो उससे भी चीज़ें कभी कभी हो जाती है कि लगता है कि नहीं कुछ जाने दो, मतलब मैं कुछ बोल दूँ तो कुछ ऐसा हो जाए, या उन्हें मतलब कुछ आप ज़्यादा ही इमेजिनेशन लेते हैं। तो असल लाइफ में इतना नहीं होता जितना कभी कभी हम सोचते कि बुरा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो असल में ये सारी इमेजिनेशन, ऐसा कुछ बुरा होने वाला है नहीं। तो आप अपने पार्टनर को जो है आप बात कर सकते हैं, आपके पार्टनर के साथ आपके पार्टनर भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको बोलने में या उनसे बात करने में झिझक हो रही है, तो आप उनसे डेफिनेटली उनसे बातें कर सके। इस तरीके से आप उनको लिख सकते हैं कोई लव लेटर या कोई रिटन कम्युनिकेशन, जिसे वो भी लिख सकते हैं। तो यही बात अपने पार्टनर को भी, अपने जीवन साथी को भी आप समझा सकते हैं कि अगर उन्हें भी किस तरीके से आपसे बात करने में झिझक हो रही है तो वो भी आपको लिख के भेज सकते हैं कुछ, या एक तरीके से रोमांटिक लेटर भी वो आपको भेज सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपकी लाइफ में रोमांस तो बहुत होने वाला है आने वाले वक्त में। और ऐसा लग रहा है कि आप दूसरे को मतलब एक एक दूसरे को समझोगे, आप एक दूसरे को आने वाले वक्त में बैलेंस कर पाओगे। मतलब कहीं ना कहीं जैसे अगर जैसे कहते हैं कि अगर हम बात करें इस चीज़ को कि अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक दूसरे को समझो। तो वो जो बैलेंस लगता है शादीशुदा ज़िंदगी में, मैरिड लाइफ में, कि आप एक दूसरे को समझ के चले और एक दूसरे को संभाले, तो उस तरीके से आपके रिलेशनशिप में आगे जाके जो है बैलेंस एक आएगा। और उसके बाद मैं देख रही हूँ जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर आप चीज़ों को अगर लिख के बात करना, मतलब किसी न किसी तरीके से रोमांटिक वे में, किसी न किसी तरीके से रोमांचक वे में अगर तरीके से अगर आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी जज्बातों को उनके सामने रखे, या वो भी आपके सामने रखे, तो इस तरीके से आपके रिलेशनशिप में, आपके रिश्ते में एक नयापन भी आएगा, और आपके रिश्ते में जो है वो एक रोमांस भी बढ़ेगा। तो उस तरीके से आपकी जो बॉन्डिंग है एक दूसरे के साथ, आपके पार्टनर के साथ, और आपकी जो हस्बैंड है या आपकी जो वाइफ है उनके साथ में आपकी जो रिश्ते हैं वो भी काफ़ी गहरे हो सकते हैं। तो और मुझे लग रहा है कि बाकी सारी चीज़ें आप जो जैसे सोच रहे हो कि कहीं चिड़चिड़ापन हो या कोई मुसीबत आए, तो ये सारी चीज़ें बस ख्याली है। इतना ज़्यादा मत सोचिए, इतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो सोच रहे हो कि कहीं कुछ बुरा हो या कहीं कुछ गलत हो जाए, तो या आपके पार्टनर भी ऐसा सोच रहे कि नहीं, मतलब उन्हें भी कुछ टेंशन लग रही है, उन्हें भी डर लग रहा है, या कुछ भी उनको लग रहा है कि कुछ ऐसा गलत हो जाए, तो वो सिर्फ एक चीज़ इमेजिनेशन है, उसमें ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। आपकी जो मैरिड लाइफ है ये बहुत ही अच्छी तरीके से बैलेंस होगी आगे वाले आने वाले समय में। तो ये मैं आपको बता दूँ, ये जो टैरो कार्ड रीडिंग थी ये थी हमारे प्यारे दोस्त सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि के लिए, जिनकी डेट ऑफ बर्थ होती है लगभग 23 नवंबर से आसपास से लेके 23 नवंबर के आसपास से लेके 23 नवंबर के आसपास से लेके 21 या 22 दिसंबर के आसपास, 21 और 22 दिसंबर के आसपास। तो अगर आप धनु राशि के हैं या आपके कोई दोस्त है जो धनु राशि के है, तो आप प्लीज़ उन्हें भी ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। और बाकी की राशियों की उनकी जन्म तारीख के हिसाब से वीडियोस जानने के लिए कि उनकी आगे की लाइफ में, शादीशुदा लाइफ में, मैरिड लाइफ में क्या होने वाला है, आप मेरे आगे की जो वीडियोस है उनकी राशि पे जो मैंने बनाए हैं वो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और अगर आप मुझे चाहिए तो मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं poonamsenterprise@gmail.com, जो कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखे हुए हैं। तो और मैंने जो बाकी की राशियाँ हैं उनकी भी जो जन्म तारीख है वो भी मैंने जो है उनकी जन्म तारीख के हिसाब से उनकी राशि भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है, तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस ऑन यूट्यूब। और ये सारे वीडियोस देखने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपको भी बहुत सारा प्यार मिले, एंड थैंक यू सो मच फॉर टाइम एंड लव। बाय बाय।